आइए आज सीखते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका हिंदी होता है अवकलन करना। ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखी गई थी एक नंबर में कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का पावर n प्लस के 1 बाई n प्लस के 1 इक्वल टू एक्स का पावर n। इसका मतलब हो गया कि जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखी गई थी कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का पावर n प्लस के 1 बाई n प्लस के 1 इक्वल टू एक्स का पावर n। दो में है कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू होगा 1 और डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा एक्स। डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू होगा कॉस एक्स और डी बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एक्स। डी बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे डी बाई डी एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। इसी तरह 10 नंबर फॉर्मूले में हो जाएंगे कि डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स हो जाएंगे। इसी तरह प्रश्न है डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन से बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सारी प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। पहली प्रश्न है कि एक नंबर में कि ई पावर एक्स स्क्वायर, तो हमें इस फॉर्मूले 10 नंबर 10वां फॉर्मूला में देखना है कि डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स होता है, यानी कि अगर ई पावर एक्स होंगे तो उसका भी ई पावर एक्स ही होगा। हमें क्या करनी है, पहली तो इसको हम लोग को y मानना है ई पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें दोनों तरफ क्या करना है कि देखिए सॉल्यूशन लिखना है कि y इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएटिंग लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ WR2x। इसका मतलब हो गया कि विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब यह कि x के सापेक्ष चलने वाला है ये, इसीलिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ WR2x के रिस्पेक्ट में करनी है। तो y है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई पावर एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से चेन रूल अपनाना है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ई एक्स स्क्वायर बाई ये एक्स स्क्वायर को हम नीचे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को चेन रूल के साथ फिर यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब बाई डी एक्स हो जाएगा। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर का ई पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी बाई डी एक्स की तरह, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। इसी तरह इसका ई पावर एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा क्रॉस। अब यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, अगर एक्स स्क्वायर हो और उसे डिफरेंशिएशन करना हो तो पावर वाला बात गुना में आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा पावर वाला बात गुना में, तो 2x और 2 में से एक घटेगा तो बचेगा एक लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2x ई पावर एक्स स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगली प्रश्न है हमारे पास साइन इंटू टैन एक्स। क्या है यहाँ पे दूसरी प्रश्न हो गया हम लोगों के पास कि साइन इंटू यहां से tan x, हमें क्या प्राप्त करनी है, यहां से सभी में हमको dy बाई dx प्राप्त करनी है। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू साइन इंटू tan x। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे इस सॉल्यूशन में लिखेंगे y इक्वल टू साइन इंटू tan x। दोनों तरफ क्या करना है हमको x के
सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड ऑफ WR2x लिखना ही पड़ेगा। तो यहां से हो जाएगा कि dy बाई dx इक्वल टू डी क्या जाएगा साइन इंटू tan x बाई dx। इसी तरह फिर से लिखेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू डी साइन इंटू tan x बाई डी, ये tan x को चेन रूल के साथ ये नीचे आ जाएंगे, फिर क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे tan x बाई कितना हो जाएगा यहाँ से dx हो जाएगा। इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन dy dx साइन x का होता है cos x, इसी तरह लिखेंगे इसका cos क्या हो जाएगा यहाँ से tan x हो जाएगा, cos tan x हो जाएगा और क्रॉस tan x का क्या हो जाता है, तो tan x हो जाएगा sec स्क्वायर x। यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अगली प्रश्न में क्या है उसको अच्छे से देखते हैं। है कितना कि 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि साइन 3x, आप इसे पहले क्या मानोगे, y मानना पड़ेगा आपको, कि साइन 3x dy बाई, यहां से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू साइन x, अब लिख सकते हैं यहां से कौन सी कि नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ WR2x के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है। dy बाई dx और d क्या हो जाएगा यहाँ से साइन 3x बाई dx हो जाएगा। इसी तरह dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो यहां से लिखेंगे हम लोग कि लिखेंगे कि d साइन 3x बाई d 3x गुने d 3x बाई dx। इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d sin x, तो साइन का क्या होता है यहाँ पे cos x होता है, तो लिखेंगे cos 3x, cos x है तो x लिखेंगे, यहाँ पे 3x है तो 3x ही लिखेंगे, और 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन यहाँ से 1 होते हैं, इसीलिए dy बाई dx इक्वल टू 3 cos 3x हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अगली प्रश्न देखेंगे अगली प्रश्न देखेंगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि किस तरह से बनते हैं, यानी कि cos स्क्वायर x। चलिए यहाँ पे cos स्क्वायर x है, इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों को क्या करना है, करनी है, तो हम लोग करेंगे कि y इक्वल टू cos स्क्वायर x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे कि बोथ साइड ऑफ WR2x, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन यहां से हमें करनी पड़ेगी, तो लिख सकते हैं कि dy बाई dx और d क्या आ जाएगा यहां से कि cos स्क्वायर x और यहां से हो जाएगा आपका dx। देखो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर x जो दी गई है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हो सकता है कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, वहां से 1 हो जाते हैं। चलिए देखते हैं।